Hello students, how are you all? Fine? Okay. Today we are starting English grammar. So from basic we are starting. देखिए सबसे पहले अल्फाबेट्स क्या होते हैं ये तो आपको पता ही है, बचपन से आप पढ़ते आ रहे हैं. देखिए जो A to Z लेटर्स होते हैं वो कहलाते हैं अल्फाबेट्स और वो कितने होते हैं 26. कितने होते हैं 26. अच्छा ये तो आपको पता है. क्या आपको ये भी पता है कि जो अल्फाबेट्स होते हैं वो फर्दर कॉन्सोनेंट्स और वॉवेल्स में डिवाइड होते हैं, जिसके अंदर 5 वॉवेल्स होते हैं और 21 कॉन्सोनेंट्स होते हैं. और वो 5 वॉवेल्स कौन से होते हैं? A E I O U. इन पांचों को हम क्या बोलते हैं? वॉवेल्स. अच्छा इसके बाद जो बचे ABCD में से आप अगर A E I O U हटा दें तो क्या बचते हैं? BCDFGHJKLMN इसी तरीके से जेड तक. आपको ABCD में से अल्फाबेट्स में से क्या हटा देना है? वॉवेल्स हटा देना है. तो क्या बचेंगे? कॉन्सोनेंट्स बचेंगे. क्या बचेंगे? कॉन्सोनेंट्स. और वो कितने बचेंगे? 21. तो मतलब कॉन्सोनेंट्स और वॉवेल्स को मिला के क्या बनता है? अल्फाबेट्स बनते हैं. ठीक है ना. 21 कॉन्सोनेंट्स हो गए और 5 वॉवेल्स हो गए. तो 21 प्लस 5, जब आप 21 में 5 जोड़ेंगे तो कितने आएंगे? 26. ठीक है. इसके बाद हम पढ़ेंगे सेंटेंस क्या होता है. तो देखते हैं बच्चों सेंटेंस. सेंटेंस क्या होता है? ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड ए सेंटेंस. वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स, अगर किसी वर्ड्स का समूह बिल्कुल कंप्लीट सेंस निकाले, आपको उसका मतलब बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ में आ जाए, तो उसको क्या बोलेंगे आप? सेंटेंस. तो देखते हैं एग्जांपल से समझते हैं. गोइंग ही टू इज मार्केट. तो ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, लेकिन क्या ये कंप्लीट सेंस निकाल रहा है? क्या आपको मतलब पता चल रहा है कि क्या बोलना चाह रहा है? गोइंग ही टू इज मार्केट. कुछ मतलब समझ में आया? नहीं समझ में आया. तो भले ग्रुप ऑफ वर्ड्स हो लेकिन उसका कंप्लीट सेंस निकलना चाहिए, वही सेंटेंस होता है. तो ये सेंटेंस नहीं हो सकता. तो इसको पढ़ते हैं. ही इज गोइंग टू मार्केट. अब आपको समझ में आ रहा है कि हाँ कोई लड़का है जो मार्केट जाता है. कोई लड़का है जो मार्केट जा रहा है. ही इज गोइंग टू मार्केट. ठीक है, वह मार्केट जा रहा है. जब किसी ग्रुप ऑफ वर्ड्स का मतलब आपको पूरा समझ में आए, कंप्लीट सेंस आए, तो उसको क्या बोलते हैं? सेंटेंस बोलते हैं. तो ये हमारा सेंटेंस है. ओके. इसके बाद पढ़ते हैं कि सब्जेक्ट क्या होता है सेंटेंस में और प्रेडिकेट क्या होता है. तो देखिए सब्जेक्ट, द पर्सन डूइंग द वर्क इज कॉल्ड सब्जेक्ट. किसी सेंटेंस में जब कोई पर्सन वर्क करता है, तो उसको क्या बोलते हैं? सब्जेक्ट. जरूरी नहीं है कि वो पर्सन ही हो, वो कोई थिंग भी हो सकती है. ठीक है ना. लेकिन वो काम करना चाहिए. ठीक है, तो उसको बोलते हैं सब्जेक्ट. ठीक. इसी तरीके से प्रेडिकेट क्या होता है? द वर्क दैट द सब्जेक्ट डज. अब भाई सब्जेक्ट काम करने वाला होता है, तो उसको बोल देते हैं सब्जेक्ट. जो सब्जेक्ट काम करता है, द वर्क दैट द सब्जेक्ट डज मतलब करना. तो जो काम सब्जेक्ट करता है वो क्या कहलाता है? प्रेडिकेट कहलाता है. द वर्क दैट द सब्जेक्ट डज इज कॉल्ड द प्रेडिकेट. वो प्रेडिकेट कहलाता है. एग्जाम्पल से समझते हैं. इसको रफ कर रहा हूं मैं. ये आपको समझ में आया ना कि गलत सेंटेंस भी हो सकता है, राइट सेंटेंस भी हो सकता है. सेंटेंस वही है जो कंप्लीट सेंस निकाले. तो ये वाला हमारा कंप्लीट सेंस निकाल रहा था, ये वाला नहीं निकाल रहा था. और एग्जांपल्स लेके चलते हैं सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के. जैसे एग्जांपल सबसे पहला, we should always drink clean water. हमें हमेशा साफ पानी पीना चाहिए. वी शुड ऑलवेज ड्रिंक क्लीन वाटर. हमें हमेशा साफ पानी पीना चाहिए. अब देखिए पानी पीने का काम कौन कर रहा है? पानी पीने का काम हमेशा कौन कर रहा है? हम कर रहे हैं, वी. तो जो काम करता है उसको कौन क्या बोलते हैं? हम सब्जेक्ट बोलते हैं.
तो इसमें काम कौन कर रहा है, पानी कौन पी रहा है, हम पी रहे हैं, वी मतलब हम, ठीक है ना। तो हम क्या हुए यहाँ पे, सब्जेक्ट, मतलब वी क्या हुआ यहाँ पे, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या हुआ, वी। ओके, अगर हम यहाँ पे प्रेडिकेट पूछें, प्रेडिकेट क्या होगा यहाँ पे, तो देखिए हम क्या काम कर रहे हैं, हम साफ पानी पीने का काम कर रहे हैं, तो शुड ऑलवेज ड्रिंक क्लीन वाटर, यही तो काम कर रहे हैं हम क्या कर रहे हैं, हमें हमेशा अच्छा पानी, साफ पानी पीना चाहिए, तो यही हम काम कर रहे हैं। तो प्रेडिकेट क्या होगा, शुड ऑलवेज ड्रिंक क्लीन वाटर, शुड ऑलवेज ड्रिंक क्लीन वाटर, कैसा वाटर, क्लीन वाटर। ओके बच्चों, ये वाला आपको एग्जांपल समझ में आया, ठीक। एक और एग्जांपल देख के चलते हैं इसका। और एग्जांपल लेके चलते हैं, मनोज इज वेटिंग फॉर अ बस, मनोज is waiting for a bus, ठीक। मनोज बस के लिए वेट कर रहा है, इंतजार कर रहा है। तो काम कौन कर रहा है, इंतजार कौन कर रहा है बस का, मनोज कर रहा है। तो मनोज क्या होगा, सब्जेक्ट होगा, क्या होगा, सब्जेक्ट। जो काम करता है, ठीक है, जो वर्क करता है वो होता है हमारा सब्जेक्ट, और जो काम वो कर रहा है, सब्जेक्ट जो काम करता है उसको क्या बोलते हैं, प्रेडिकेट। तो मनोज क्या कर रहा है, वेट कर रहा है, इंतजार कर रहा है किसका, बस का। तो इज वेटिंग फॉर अ बस, इज से लेकर बस तक वो यही तो काम कर रहा है, वेट कर रहा है बस के लिए। तो ये क्या होगा हमारा प्रेडिकेट, क्या होगा, प्रेडिकेट। तो आपको ये पहचानना आ गया कि प्रेडिकेट क्या होता है एक सेंटेंस में, और सब्जेक्ट क्या होता है। और आपने देखा था अभी कि अल्फाबेट्स कितने होते हैं, 26, जो कि वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट्स में बटे हुए होते हैं। तो इन तीनों चीज के ऊपर हम अभी क्वेश्चंस करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, देखिए बच्चों, ये एक्सरसाइज करेंगे, सर्कल द वॉवेल्स इन दीज वर्ड्स। आपको इन वर्ड्स में सर्कल करना है, किन पे, वॉवेल्स पे। जैसा कि आप जानते हैं वॉवेल्स कौन कौन से होते हैं, ए ई आई ओ यू। तो हमको देखना है इन वर्ड्स में अगर वॉवेल्स हैं तो उन पे हमको सर्कल कर देना है। तो देखिए मैंगो, मैंगो मतलब आम, इसके अंदर देखिए MANGO, तो इसके अंदर देखिए ए है कि नहीं है, ए है, और ए क्या है, वॉवेल, तो इसको हम सर्कल कर देंगे। इसी तरीके से एन वॉवेल है, नहीं, जी भी वॉवेल नहीं है, ओ, हाँ ओ वॉवेल है, तो इसको कर दो सर्कल, आपका काम खत्म। अब आप सेकंड पे आ जाइए, ट्री, ट्री मतलब पेड़। तो देखते हैं इसके अंदर TREE, हम जानते हैं क्या होता है वॉवेल, AEIOU। तो टी नहीं तो वॉवेल है, नहीं आर वॉवेल है, ई वॉवेल है, इसको कर दो सर्कल। ये भी वॉवेल है, इसको कर दो सर्कल, ठीक। इसके बाद देखिए पपाया, तो देखिए पपाया मतलब पपीता। तो देखते हैं इसके अंदर वॉवेल है कि नहीं है, PA, ए वॉवेल है, इस पे सर्कल कर दो। इस बार PA, ए भी वॉवेल है, इस पे भी सर्कल कर दो। YA, इस ये भी वॉवेल है, इस पे भी सर्कल कर दो। तो यहाँ पे हमारे इस वर्ड में तीन वॉवेल आ गए। इसके बाद देखते हैं फोर्थ वाला, JUG, जग, ठीक है। तो जग में U देखिए आपका वॉवेल है, तो इस पे सर्कल कर दिया। 4 मैंने आपको करवा दिए, 4 आपको घर से करके लाने हैं, ठीक है। ओके बच्चों, ये आपको होमवर्क है। इसके बाद देखो क्वेश्चन करते हैं सब्जेक्ट और प्रेडिकेट पर। चलिए इसको करते हैं। तो देखते हैं बच्चों सब्जेक्ट्स और प्रेडिकेट्स पे क्वेश्चन। एनसर्कल सब्जेक्ट्स एंड अंडरलाइन द प्रेडिकेट्स। आपको सब्जेक्ट्स पर सर्कल करना है और प्रेडिकेट्स पर अंडरलाइन करना है। तो देखते हैं सबसे पहला, मोहन हैज फिनिश्ड हिज ब्रेकफास्ट। मोहन अपना ब्रेकफास्ट फिनिश कर चुका है, खत्म कर चुका है। तो देखते हैं, देखिए कौन काम कर रहा है इसके अंदर, कौन खत्म कर रहा है ब्रेकफास्ट को, ठीक है। मोहन
कर चुका है। कौन कर चुका है खत्म ब्रेकफास्ट को? मोहन कर चुका है। तो मोहन ही तो काम कर रहा है, तो मोहन क्या होगा हमारा? सब्जेक्ट होगा। वर्क कौन कर रहा है? मोहन। तो मोहन सब्जेक्ट है और हमको सब्जेक्ट पे सर्कल लगा देना है। अब काम क्या हो रहा है? वो ब्रेकफास्ट फिनिश कर चुका है, वो ये काम कर रहा है ब्रेकफास्ट फिनिश करने का। तो ये है प्रेडिकेट। जो प्रेडिकेट है वो क्या है? हैज फिनिश्ड हिज ब्रेकफास्ट। तो जो प्रेडिकेट था उसको हमने अंडरलाइन कर दी। इसके बाद देखते हैं सेकंड, द सन गिव्स अस हीट एंड एनर्जी। सन हमें गर्माहट देता है और एनर्जी देता है, गर्मी देता है और एनर्जी देता है। तो काम कौन कर रहा है? सन कर रहा है। तो जो वर्क करता है वही तो हमारा सब्जेक्ट होता है। तो द सन क्या होगा इसके अंदर? सब्जेक्ट। तो हमने सब्जेक्ट को क्या कर दिया? हमने सर्कल कर दिया। अब बचा क्या? वर्क। जो उसने वर्क किया, सन ने क्या वर्क किया? उसने हीट दी और एनर्जी दी। तो जो उसने वर्क किया वही तो हमारा प्रेडिकेट है। तो हमने इसको अंडरलाइन कर दिया। ठीक, 2 मैंने कर दिए हैं, आप 3 होमवर्क में, 4 बचे आपके पास है ना, आप ये 4 होमवर्क में करिएगा। मैं आपको इनके मतलब समझा देता हूँ, करिएगा आप अपने आप। दे आर फीलिंग सैड। वे लोग, दे मतलब वे लोग बहुत बुरा महसूस कर रहे हैं। ठीक, वी आर प्लेइंग एन इंटरेस्टिंग गेम। वी मतलब हम सब एक इंटरेस्टिंग गेम खेल रहे हैं। हम क्या काम कर रहे हैं? एक इंटरेस्टिंग गेम खेलने का काम कर रहे हैं। लोटस इज ए ब्यूटीफुल फ्लावर। लोटस कैसा फ्लावर है? ब्यूटीफुल फ्लावर है, सुंदर फ्लावर। तो लोटस काम क्या कर रहा है? मतलब एक तरीके से उसके बारे में बताया गया है कि वो कैसा फ्लावर है? ब्यूटीफुल फ्लावर है। ओके। ए बार्बर कट्स एंड स्टाइल्स द हेयर। जो बार्बर है, जो नाई है, जो हमारे बाल काटता है, वो करता है कट्स एंड स्टाइल्स, और उनको डिजाइन देता है किनको? बालों को। तो काम कौन कर रहा है इसमें आपको देखना है, उस पे आपको सर्कल कर देना है, मतलब सब्जेक्ट पे सर्कल कर देना है इन चारों पे। और जो इसके अंदर प्रेडिकेट होगा, जो काम हो रहा है उस पे आपको अंडरलाइन कर देनी है। तो इस सबको आप अपने नोटबुक में जरूर करिएगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।